क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, बस पेपर तक की वही रिवाइज करते रहिए दोस्तों। देखना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा ना इतने कम टाइम में, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, अब किताबों में लग जाओ, बंद करो हाउ टू क्रैक द एग्जाम इन 10 days and 5 days। Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में तो बैठे होंगे, है ना, और कोई ना कोई गलती की होगी जिसकी वजह से आपका पेपर नहीं निकला होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट टाइम आप जिस एग्जाम में बैठे थे उस एग्जाम में आपने कौन सी मिस्टेक की थी। अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए थे तो किस वजह से हुए थे, ओवरऑल नहीं तैयार था, या फिर किसी सब्जेक्ट की वजह से हुए थे, या आपको तैयार बहुत ज़्यादा था, स्ट्रैटेजी हमारी नहीं थी इस वजह से फेल हुए थे। क्योंकि तैयार होना और स्ट्रैटेजी एक होती है ना, एग्जाम की प्लानिंग, आपकी एक एक एक्शन का प्लान होना चाहिए कि आप जैसे एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, एग्जाम हॉल में एंटर होने से लेकर के हाथ में कॉपी रिसीव करने से और OMR भरने से कॉपी सबमिट तक की हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम में आपने जितनी भी अपने मिस्टेक्स की थी जिसके वजह से यू कुडंट क्लियर द एग्जाम, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सो आप अभी बैठ करके चुपचाप अपनी गलतियों को एक बार रिकॉल करिए ईमानदारी से। देखो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी इस गलती की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, खाली आप हवाबाजी कर रहे हैं, तो आप सच बता रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा कि मैं आपको हवा में बत रखूँ कि अरे आपने, बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं कि 15 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कैसे करेंगे। भाई साहब 15 दिन में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। अगर इस तरह क्लियर होने लग जाए तो हर घर के बाहर ना उत्तर प्रदेश सरकार और हर गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार लिखा घुमा होता और हर एक घर में एक DM SDM या फिर कोई अधिकारी होता। मैं आपके इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना। आजकल अभी ये सब टाइप क्या, अभी क्या चल रहा है कि आपके डर का ये लोग यूज करके, है ना, मतलब आरंभ बैच, प्रचंड बैच, पापा वीडियो, अब्बू वीडियो, ठीक है, ये सब चीज़ें जो चल रही है ना, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका कंटेंट खराब है, अब ये सब समय नहीं बचा है और मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे दे रहे हैं स्ट्रैटेजी सेट करने में। हाउ टू क्लियर द एग्जाम इन 10 days ये लिख रहे हैं, ये रैंक कर रहा है और इसी के SEO को उठा करके लोग वीडियो सेट कर रहे हैं उस पर, हाउ टू क्रैक द एग्जाम, है ना। तो ये सब बेवकूफ़ी है। ये वही लोग हैं जो इतने लाख फॉर्म भर गए ना, ये वही लोग हैं। और जो पढ़ने वाले हैं जिनका सिलेक्शन होना है वो चुपचाप बैठ कर एक कोने में पढ़ रहे हैं, वो अपने इंटरनेट पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, फिर से मैं पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, आपने लास्ट टाइम अगर कोई एग्ज़ाम में गलती की थी तो आपके पास एक पेन कॉपी में सब सारी चीज़ें नोट होना चाहिए कि ये मिस्टेक मैंने की थी। और ईमानदारी से, जब आप ईमानदारी लगाएंगे ना तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये आपकी मिस्टेक थी। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उसके एक दिन पहले ना आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करके जानी है कि देखिए लास्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक की थी, ये चीज़ मुझे इस बार गलती से भी नहीं करना है, ये गलती। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी है, सिर्फ रिवीजन करना है। इतने टाइम लोग नोट्स भी बहुत कलेक्ट कर रहे हैं कि ये फलाना नोट मिल जाए, वहाँ से हमें कोई नोट्स दे दे, PDF सेंड कर दे, ठीक है, तो मैराथन क्लास कर लें। दोस्तों इस टाइम केवल टाइम रिवीजन का बचा हुआ है। जैसे मैं अपने चैनल पे चला रहा था, मैं कोई क्रैश कोर्स नहीं चला रहा था, मैं यहाँ पर रिवीजन क्लास चला रहा हूँ कि शायद आपका रिवाइज हो जाए और अगर कोई पॉइंट छूट रहे हैं वो अच्छे हो जाए, मजबूत हो जाए। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करना है, इमोशनल फुल मत होइए, ठीक है। और अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहता है। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, दैट्स गुड, मैं आपको मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम देने जाइए, बढ़िया दीजिए। लेकिन अगर आपने बहुत कम तैयार है या फिर चीज़ें नहीं सही हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हैं, ठीक है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं एग्ज़ाम के लिए। एक बार आप सिलेबस पूरा ख़त्म कर लीजिए, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ डालिए। पढ़ने मतलब खाली पढ़ी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया, आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, मेमोरी में सेट होना चाहिए। तो दोस्तों आपके कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेंगे, आप प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें,
अगर आपको सच में एग्ज़ाम निकालना है ना, तो आप चुपचाप बैठ जाइए, एक लूसेंट उठा लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी भी उसमें है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैक्सिमम देखेंगे आपको ऑलरेडी 50% पढ़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि आपने क्लास 10th में बायो नहीं पढ़ी थी? बायो से तो आ रहा है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इतना होच पोच बना रखा है, इतना हवा बना दिया है, अपने आप को ही आप गर्त में लेके जा रहे हो। तो फालतू की चीज़ें करना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए, वो रिपीट नहीं करनी है। लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर और हिंदी में ग्रामर, ठीक है। आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची 50-50 करके 2-4-5 बार में आप याद कीजिए, ठीक है। और किसी भाई को बहन को दे दीजिए कि मुझसे सुन लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। उनको रिवाइज करते रहिए, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगा लीजिए, काहे कि रीजनिंग के लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर मैंने बताया था, स्पीडी से वास्तुनिष्ठ प्रश्न जाकर के 800 प्रश्न है, उन्हीं को क्या कर दीजिए गेम वाइज 100-100 के सेट में करके 7 से 8 बार में कर दीजिए, 800 क्वेश्चन है, ठीक है। 100-100 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन, बस पेपर तक की वही रिवाइज करते रहिए दोस्तों। देखना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा ना इतने कम टाइम में, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, अब किताबों में लग जाओ, बंद करो हाउ टू क्रैक द एग्जाम इन 10 days एंड 5 days, स्ट्रैटेजी देखना बंद करो। तो दोस्तों आप हमारी बातों को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं। लास्ट टाइम का एक एक स्टेप डिसाइड करेगा कि आप इन हो रहे हो या फिर आउट हो रहे हो। ये वीडियो मैं किसी को डरवाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी को मोरल को डाउन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जिन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली, कंप्लीट कर ली, उनको रिवीजन करना है, तो हमने यहाँ पे एक एक 1.5 घंटे के 1 शॉट बनाए हुए हैं। बड़ी एफिशिएंटली चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक जगह मैंने ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है। जिसका पढ़ा हुआ है वो अपना एक बार रिवाइज कर सकता है, ठीक है, पक्का कर ले एक बार। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।